आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.1 वाई इन अ ट्रांजिस्टर नंबर ए द बेस इज थिन एंड लाइटली डोप, बी द कलेक्टर इन लार्ज इन साइज। ट्रांजिस्टर के बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, नंबर 1 इमिटर, नंबर 2 बेस एंड नंबर 3 कलेक्टर। तो यहाँ पर इमिटर को डिस्कस नहीं किया हुआ है। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस है वो थिन होता है, पतला होता है, और उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कम होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, या नंबर ऑफ चार्ज लेस होता है। ये ज़रूरी बात है कि जब उसका साइज़ छोटा है, ये पतला है, थिन है, तो चार्ज के तादाद भी अंदर कम आएंगे। लेकिन जो कलेक्टर है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बेस। इसकी क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर मींस आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, या आधा कंडक्टर या आधा बेड कंडक्टर। ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली 2 वर्ड पर मिलकर बना हुआ है, ट्रांसफ़र, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ये ट्रांसफ़र करता है। कैसे करते हैं हम टॉपिक के अंदर हम समझ चुके हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा करता है, कंट्रोल करता है और उसको बढ़ाता है, एम्प्लीफाई करता है। उस डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे बनाऊँगा NPN ट्रांजिस्टर। देखो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर के जो 2 टाइप्स हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर, एक PNP ट्रांजिस्टर। मैं यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर बनाऊंगा क्योंकि जो प्रैक्टिकल यूज़ है उसमें NPN ट्रांजिस्टर है। PNP को जस्ट हम रीड करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ हम NPN करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से हमें क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की जो मास है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा एक्सर्शन पैदा होता है। जब वो हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे तो ज़्यादा करंट हमारे पास आता है, हमें ज़्यादा करंट मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज़ में हम NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर भी NPN ट्रांजिस्टर का मैं डायग्राम बनाऊँगा। ये ख़ास ख्याल रखना है, जो 3 रीजन होते हैं यहाँ पर, इसके ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीजन है हमारे पास इमिटर। पहला रीजन हमारे पास इमिटर, दूसरा रीजन हमारे पास बेस, और तीसरा रीजन हमारे पास कलेक्टर। देखें हमारे पास ये जो रीजन्स है इसमें वाज़िह डिफरेंस नज़र आना चाहिए। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये दरमियाना साइज़ का है। तो यहाँ पर ये वाला जो लेफ़्ट में है ये हमारे पास है इमिटर, इसको मैं इसे ज़ाहिर करूँगा। दरमियान वाला थिन है, देखें छोटा रीजन है, उसको हम बेस कहेंगे। और लास्ट वाला हमारे पास है कलेक्टर। अब कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा है, बेस का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है, इमिटर का मॉडरेट है। अब इमिटर चार्ज सप्लाई करता है, कलेक्टर चार्ज कलेक्ट करता है। और इस फिगर से हमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये 2 PN जंक्शन से मिल के बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक PN जंक्शन, ये है जो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, 2 सिमिलर टाइप के मटेरियल के दरमियान एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल को हम सैंडविच करते हैं, तब जाके हमारे पास ट्रांजिस्टर बनता है। अब यहाँ पर इमिटर और कलेक्टर सेम मटेरियल का होगा। यहाँ पर इमिटर भी N टाइप का है, कलेक्टर भी N टाइप का है, बट बेस P टाइप का है। N मीन्स नेगेटिव टाइप, P मीन्स पॉजिटिव टाइप। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जंक्शन यहाँ पे बनेगा, ये मैं ज़रा शो कर रहा हूँ। एक PN जंक्शन ये वाला, दूसरा PN जंक्शन ये वाला बन गया। ये देखो, ये इसका मतलब बेस
को हमने एक ही दफ़ा इस्तेमाल किया है, बेस को हमने कॉमन रखा है हमारे फैसिलिटी के लिए। ये सर्किट बन गया, ये वाला, ये एक सर्किट बन गया, ये इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। अब नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इमीटर बेस को हम हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं, क्योंकि इमीटर जो चार्ज सप्लाई करते हैं, इमीटर क्या है, एन टाइप है, तो एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप, इसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और बेस पी रीजन है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बाइसिंग के रूल के तहत हमारे पास जो है इमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड रखना है, इसलिए जो इमीटर है वो एन टाइप का है, बेस पी टाइप का है, तो इमीटर को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, बेस को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ये अब फॉरवर्ड बाइस में आ गया। फॉरवर्ड बाइस में नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है। बाइसिंग का मतलब है, बाइसिंग मीन्स टू सप्लाई वोल्टेज, टू सप्लाई करंट, करंट या वोल्टेज सप्लाई करने को हम बाइसिंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं इनपुट सर्किट। दूसरा हमारे पास पी एन जंक्शन है, बेस ये एक सर्किट है, ये एक पी एन जंक्शन बन गया। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, उसमें करंट स्टॉप हो जाता है। यहाँ हमारे पास होगा एन नेगेटिव टाइप है, तो इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। पी पॉजिटिव है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक ख्याल रखना है, इनपुट की बैटरी से आउटपुट की बैटरी हाई वोल्टेज का हमने रखना है, लिहाजा तो मैं यहाँ पर 2-3 लाइन शो कर रहा हूँ। ये बहुत वेरी हाई वोल्टेज बैटरी को ये शो करता है। VBB, यह हमारे पास VCC, ये बेस बैटरी है, ये कलेक्टर की बैटरी है, इनपुट बैटरी आउटपुट बैटरी। ये इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस में आया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ से ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपल करके आगे भेजेंगे आउटपुट की तरफ, तो बेस के अंदर इंटर होंगे ये चार्जेस, फिर बेस के बाद फिर कलेक्टर में पहुँचते हैं। तो बेस थिन है, और जब बेस थिन होता है तो उसके अंदर चार्ज की तादाद भी कम है, डोपिंग भी कम है। डोपिंग कम मीन्स चार्ज की तादाद कम होना, इम्प्योरिटी की तादाद कम होना। तो जिससे हमें यह फ़ायदा होगा, जो इमीटर से जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं, इस केस में चार्ज कैरियर जो आ रहे हैं वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर आकर बेस के अंदर आएंगे। बेस में चूंकि चार्ज कैरियर कम है, यहाँ पर चार्ज कैरियर होल्स है, होल्स कम है, तो क्या होगा, 95% जो चार्ज कैरियर है दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कलेक्टर में इंटर होंगे, जबकि 4 से 5% जो चार्ज कैरियर है वो होल के साथ रिकम्बाइन होगा, होल के साथ मिलकर यहाँ पर बेस करंट बनाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, जो कलेक्टर एन रीजन भी नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम कलेक्टर बेस को हम रिवर्स बाइस करते हैं, ताकि इस एन रीजन को हमने वेरी हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जो आने वाले इमिटर से जो आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को वो रिपल नहीं करेंगे। रिपल करेगा भी तो ये जो रिवर्स बाइस की वजह से ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका पावर इस एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इमीटर से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो खींच कर आगे लेकर जाएंगे। खींच के आगे लेके जाएंगे तो आउटपुट में भी करंट फ्लो होगा। एक तो हमारे पास बेस थिन होने से या बेस के अंदर चार्ज कैरियर कम होने से ये फ़ायदा हुआ कि 95% जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज कैरियर है वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, और इस तरह से हमारा आउटपुट करंट बढ़ेगा। आउटपुट करंट बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा तो हम कोई चीज़, कोई डिवाइस को हम चला सकते हैं, उसे हम काम ले सकते हैं, ज़्यादा काम ले सकते हैं। जो दूसरा फ़ायदा हमारे पास क्या है, बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट बेस करंट की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हमारे आउटपुट में हमारा काम आएगा। तीसरी बात देखें, ये जो बेस करंट है ये जस्ट इमीटर और कलेक्टर को इन कांटेक्ट रखने के लिए इनके दरमियान कांटेक्ट का काम करता है। कलेक्टर का बड़े साइज़ का होने का फ़ायदा क्या होगा, कलेक्टर का बड़े साइज़ का होने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि जो बेस थिन है और इसके अंदर चार्ज कैरियर कम है, जिसकी वजह से बेस के अंदर कम चार्ज कैरियर रिकम्बाइन होंगे, 4 से 5%। बाकी 95% जो चार्ज कैरियर है वो कलेक्टर अपने अंदर कलेक्ट कर पाएंगे, ये ज़्यादा चार्ज को कलेक्ट कर सकता है।
जब ज़्यादा चार्ज को कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट ज़्यादा होगा, उससे हम ज़्यादा काम निकाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा करंट कम होने से वो डिवाइस काम ही नहीं करता है। दूसरा, जो कलेक्टर के बड़ा होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 95% जो चार्ज है, चार्ज कैरियर है, वो इमीटर से कलेक्टर में एंटर हो गए हैं थ्रू बेस। तो वो जो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आपस में कोलाइड भी करेंगे रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब कोलिजन के नतीजे में यहाँ पे हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ये डिवाइस ख़राब हो सकता है, जल सकता है। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, कूल रखने के लिए इस रीजन को हम बड़ा रखते हैं, ताकि अगर हीट पैदा हो भी जाए तो इसकी लार्जर साइज़ की वजह से वो जो हीट है वो लूज़ होगी, या ये डिवाइस इस तरह से जलने से बचेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.2, वाई द बेस करंट इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट। बेस करंट के लिहाज से कलेक्टर करंट कम क्यों होता है, लेस क्यों होता है। ट्रांजिस्टर है वो 3 रीजन पर मुश्तमिल होता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यहाँ पर जो रीजन बयान किया गया है वो हमारे पास है बेस एंड कलेक्टर। तो कलेक्टर लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, जबकि बेस सबसे छोटा होता है। जब वो सबसे छोटा होगा तो उसके अंदर चार्ज की तादाद भी कम होंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर 2 पीएन जंक्शन से मिलकर बनता है। एक पीएन जंक्शन इनपुट सर्किट बनता है, एक जो पीएन जंक्शन आउटपुट सर्किट बनता है। इमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का डायग्राम मैंने बनाया है, NPN का बनाया है। NPN में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रोटॉन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, जब एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा करंट आएगा। तो हम चाहते हैं ज़्यादा करंट मिले, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल यूज़ में हम NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये इसका प्रॉपर डायग्राम है, ये इसका सैम्बल है। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये बनाना आसान है इसलिए हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना हर वक्त हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग। NP इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस में है। फॉरवर्ड बाइस होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें। यहाँ इमीटर N टाइप है, नेगेटिव टाइप है, तो इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जबकि बेस पॉजिटिव टाइप है, उसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा है बैटरी के। इस तरह से इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में आया। जब फॉरवर्ड बाइस में आएगा तो फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये जो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस N रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करके आगे आउटपुट की तरफ सेंड करेंगे, ये फ़ायदा होगा हमें। दूसरा हमारे पास है कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन ये हमारे पास रिवर्स बाइस में है। कलेक्टर क्या है, N रीजन है, इसको हमने बैटरी के वेरी हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, बेस को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस में आया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, N रीजन के यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, वो रिपल करेंगे, इसलिए हम कलेक्टर बेस को रिवर्स कर दिया, ताकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इस N रीजन को जोड़ा है, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे पॉजिटिव टर्मिनल खींच कर आगे लेकर जाएंगे। इससे ज़्यादा करंट आउटपुट पे मिलेगा। बेस इतना थिन होता है, इतना छोटा होता है, उसके अंदर इतना चार्ज कैरियर कम होता है, सिर्फ 4 से 5% चार्ज कैरियर है जो बेस में मौजूद चार्ज कैरियर के साथ मिलकर बेस करंट बनाते हैं। बाकी 95% जो चार्ज कैरियर है वो कलेक्टर के अंदर इंटर होते हैं रिवर्स बाइस की वजह से, तो हमें 95% जो आउटपुट करंट मिलता है। तो बेस करंट की निस्बत कलेक्टर का जो करंट है वो 90% लार्जर है, क्योंकि उसका साइज़ भी कम है और डोपिंग भी कम है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो चार्ज कैरियर है वो बेस में रिकम्बाइन होकर बहुत छोटा करंट बनाता है, इसलिए बेस करंट कमज़ोर है, वीक है। जबकि कलेक्टर करंट 95% चार्ज कैरियर कलेक्टर की तरफ गए हैं, तो साफ सी बात है ये कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा होगा, लार्जर होगा।